बेवरख की शायरी हमेशा हमारी खुशियों में फूल चुनती रही है और कभी हमारे दुश्मनों के सामने हमारे हौसलों को बुलंद करती रही है। सेवी आकर शहमुरीद की शायरी के आहंग से हमारे कान आशना हुए हैं। क्या ये अच्छा हो आज शहमुरीद का कलाम सुना जाए। मारा पारे दस्ते गिरा के मारो दस्ता चाब का हानी मानी राधी गिरो मत्ताना मेरा जमी गुस्सा मेरी दिल गुजा हानी सारा कहा। इतने खूबसूरत हाथ सिर्फ हानी के ही हो सकते हैं। मेरे अशार के तमाम पैकर इन्हीं खूबसूरत हाथों की तराशे हुए हैं। तुम्हारे अल्फाज सच्चे मोतियों की तरह शफाफ और धनी की तरह रंगीन होते हैं। कहाँ से लाते हो ये हुस्न? मैं तो कुछ भी नहीं करता हानी, बस जैसा देखता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ बयान कर देता। तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका पर्दा। मुअज़्ज़िज़ सरदार साहिबान, मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप सब ने इस पीर के डेरे पर मिल बैठने का शरफ बख्शा है। फैसला करने वाले आप हैं, मैं सिर्फ खैर के लिए दुआ गो। मैंने अपनी दस्तारबंदी के वक्त अहद किया था कि मैं इस कौम के इत्तफाक और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और आज मेरी यहाँ मौजूदगी भी इस बात की दलील है कि मैंने इतने बड़े वाक़े को कोई मसला नहीं बनाया। और मैं समझता हूं कि मीर गौराम की भी यही सोच होगी। अब काबिल कबूल शराइत का इजहार कर दिया जाए ताकि इस मामले को आसानी से निपटाया जा सके। आज मेरा यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि मेरे ख्यालात मीर चाकर से मुख्तलिफ नहीं है। रिवायात को सब जानते हैं, इनसे इनहराफ भी नहीं किया जा सकता। मैं चाहता तो मीर चाकर के साथ मिलकर कोई फैसला कर सकता था। तो अब रिवाज के मुताबिक पहली शर्त यह है कि हिप्तान और ब्यूरिक को हमारे हवाले किया जाए क़िसास के तौर पर। दूसरी सूरत में उमर नोहानी की घोड़ी
कसास के तौर पर हमारे हवाले की जाए ताकि गलती के एतराफ के तौर पर निशानी हमारे पास रहे। इसके अलावा कोई और सूरत? तीसरी सूरत न मैं चाहूंगा न आप। ठीक है, अब हमें 2 दिन की मोहलत दी जाए ताकि इन दोनों में से एक शर्त पूरी कर दी जाए। मीर बालाज, एक घोड़ी, सिर्फ एक घोड़ी। क्या तुम समझते हो कि वो एक घोड़ी हमारे बेशुमार आदमियों का खून बहा हो सकती है? बज़ाहिर नहीं। तो क्या तुम समझते हो कि इस तरह हमने मीर चाकर खान को इंतखाब के एक मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा किया है? रामायण, सरदार चाकर खान बेवरग और रहब्तान को हमें खून बहा में नहीं देगा, लेकिन सरदार होने के नाते वो मीर उमर नौहानी की घोड़ी शायद ले आए। यही तो मैं भी कह रहा हूं। तुम उमर नौहानी का कौल भूल रहे हो जो उसने चाकर के भरे दीवान में दिया था? रामायण, उमर नौहानी घर पे मौजूद नहीं और 4 दिनों तक उसकी आमद मुमकिन नहीं, जबकि सरदार चाकर खान ने घोड़ी हमें 2 दिन के अंदर अंदर ला कर देनी है। अब देखते हैं किसकी घोड़ी आगे निकलती है। 3 शर्तें रखी है मीर गौराम ने। पहली ये कि मैं बेवरख और मीर हेप्तान को उसके हवाले कर दूं। दूसरी ये कि मैं मीर नौहानी की घोड़ी उसे दे दूं या फिर जंग। अब खैर के लिए मैंने अपनी दानिस्त में यही मुनासिब समझा है कि मैं उसे मीर नौहानी की घोड़ी दे दूं। तुम मीर नौहानी की बीवी होने के नाते घोड़ी के बारे में उसके कौल को अच्छी तरह से जानती हो। अब सोच लो, क्या तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकोगी? मीर बेवरख और अब्तान की खैर के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन आप? मेरी बात रहने दो। खैर के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। खैर के लिए जान देने में मुझे भी कोई घबराहट नहीं। आप घोड़ी ले जाएं। थोड़ा में थे बहरहाल सबब कुछ भी हो, लेकिन मीर चाकर के खिलाफ हमारी ये चाल नाकाम हो गई। रामायण, हमारी ये चाल नाकाम नहीं हुई, बल्कि असल बाजी अब शुरू हुई। वो कैसे? वो यूं कि उमर नौहानी घर लौटने पर जब अपनी घोड़ी को मौजूद नहीं पाएगा और सूरत हाल का इल्म हो जाने पर वो अपना कौल निभाने के लिए न सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल कर देगा, बल्कि बगैर इजाजत घोड़ी ले जाने पर कौल के मुताबिक वो सरदार चाकर को मौत के घाट उतार देगा। जहां तक बीवी का ताल्लुक है तो उमर नौहानी उसे कत्ल कर सकता है, लेकिन क्या वो सरदार चाकर से टक्कर लेने की जुर्रत कर सकेगा? रामायण, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर वो नाकाम भी हो तो उमर नौहानी और सरदार चाकर में दोस्ती खत्म और दुश्मनी जन्म लेगी। हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। मेरी घोड़ी कहाँ है? मैं पूछता हूं, मेरी घोड़ी कहाँ है? वो मैंने दे दी। किसको? किसको? बेवरख और अब्तान की खैर के लिए। अब तुम अपना कॉल पूरा करो। जो भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरी घोड़ी ले गया
मैं उसे कत्ल कर दूंगा। घर से घोड़ी ले जाने पर न सिर्फ मैं उस शख्स को बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दूंगा। ये मेरा कौल है। खुदा की कसम, अगर तुम बेवर खौरा वतन के खैर के लिए घोड़ी न देती तो मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर देता। लेकिन ये तो पूछो कि घोड़ी कौन ले गया है। अब मुझे ले जाने वाले के नाम से कोई गरज नहीं, चाहे वो जो भी हो। मुराद, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अपने मंसूबे पर अमल करने का इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं। वो कैसे? तुम्हें पता है कि उमर नौहानी कौल हार चुका है, और इस खैर की खुशी में जाड़ू ने कल अपने घर पे एक दावत का एहतमाम किया है। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें अब ये करना है कि तुम मेरी बात समझ गए हो ना? जी बाजी। बस तो फिर जैसे ही मीर बालाश के तुम्हें इशारा मिले, तुम जाड़ो के बेटे को। हैरानी की बात है, तुमने जिद करके घोड़ा खरीदा है और मुझे तो इस घोड़े के नस्ल के बारे में। नस्ल की नहीं, असल की बात किया करो। मेरे ख्याल में तो नस्ल और असल दोनों का मतलब एक ही होता है। मीर, वो आपके घोड़े ने, वो आपके नए घोड़े ने। बात मुकम्मल करो। मीर, घोड़ा बिदक गया था, जख्मी कर दिया इसे। अपनी पसंद के इतनी कीमती घोड़े को इस बेदर्दी से मारना। इसने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। खुदा की कसम, मेरे बेटे के जिस्म पे आने वाले एक एक खराश के बदले में मैं ऐसे हजारों घोड़ों को हला कर सकता।